दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई खबर आप और हम सभी के बीच में आ सकती हैं। देखिए, आला कमान द्वारा इस पर एक अहम फैसला लिया जा चुका है। 18 से 20 ऐसे नाम हैं जिन पर मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जा चुकी है और इन नामों की फहरिस्त भी लंबी है। लेकिन बात करें तो बाबा बालकनाथ, अनीता बघेल, सिद्धि कुमारी, दीप्ति कुमारी माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ऐसे कई नाम हैं जिन पर आला कमान ने मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर अहम मोहर लगा दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेम प्रकाश बेरवा भी इस मीटिंग में शामिल रहे। हालांकि मीडिया द्वारा इस खबर को लेकर लगातार आप तक अपडेट पहुंचाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से आला कमान के साथ इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजस्थान सरकार का जो मंथन हुआ है, उससे यह साफ साफ बताया जा रहा है कि अब कभी भी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यह खबर तक आप और हमारे तक देखी जा सकेगी। लेकिन राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। आने वाले दिनों में राम मंदिर का भी एक बड़ा उत्सव हम सभी के बीच में आ रहा है। तो ऐसे में सरकार द्वारा लगातार इसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो देखिए, पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं उसके बाद में जो गतिविधियां अभी तक पेंडिंग पड़ी है उनको भी सुचारू किया जा सकेगा। इसके अलावा जो विभागों का बंटवारा होगा उससे भी सरकार के कामों में गति आएगी। जिस तरह से राजस्थान में क्राइम स्टेटस को लेकर भी बात की जा रही है, अन्य गतिविधियों को लेकर भी लगातार सरकार के द्वारा जो चर्चाओं का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में एक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में सरकार की विभिन्न कार्यप्रणाली को लेकर लगातार विस्तार को देखा जा सके। दिल्ली में किस तरह की चर्चा हुई है इसके लिए भी हम आपको बता दें। पिछले दिनों जिस तरह से जो फोटोग्राफ्स हमारे सभी के सामने आए हैं, उसमें यदि बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ में भी मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्री की मीटिंग इसी बात को लेकर के की जा चुकी है। अहम बात यह भी है कि पहली बार राजस्थान में एक अलग सुदृढ़ सरकार बनी है। पहले जब भी सरकार बनी है तो यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे को ध्यान में रखते हुए यहाँ सरकार बनने का दौर जारी रहा है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। और जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है और इन संभावनाओं को तलाशने के लिए ही हर कोई यहाँ लगातार देखे जाते हैं। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में लगातार घटना और जो परिप्रेक्ष्य है, राजनीति का परिप्रेक्ष्य है, वो लगातार बदलते हुए देखा जा रहा है। अब नई संभावनाओं को तलाशने के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं उनको कड़ी मशक्कत तो करनी है, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस भी यहाँ देने की ज़रूरत लग रही है। ऐसे में आला कमान के नेतृत्व में जो भी मंत्रिमंडल गठन किया जाना है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पे भी देखा जा रहा है और सरकार भी यही चाहती है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी एक अहम रिजल्ट देखने को मिले। यानी कि एक अच्छी जीत के लिए ये राजस्थान में भी अच्छे मंत्रिमंडल के गठन की यहाँ बात को देखा जा रहा है। लेकिन राजस्थान के विकास को लेकर भी यहाँ लेकिन राजस्थान में एक अच्छे डेवलपमेंट की बात भी यहाँ देखी जा रही है और सरकार की तमाम गतिविधि को सुचारू रूप से देखे जाने के लिए मंत्रिमंडल के फैसले को अहम देखा जा रहा है। जनवरी महीने में सरकार की सभी गतिविधियां सुचारू हो सकें, इसी को लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार पर अहम चर्चा हो चुकी है। अब इंतज़ार ज़रूर बाकी है कुछ घंटों का, जब हम सभी के बीच यह खबर आएगी और राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हम सब देख सकेंगे। यदि हम बात करें तो मेवाड़ में भी दो बड़े नाम ऐसे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल का यहाँ पद मिल सकता है। देखिए, दीप्ति कुमारी के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन नाथद्वारा सीट पर भी विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जो कि अभी अभी चुनाव जीत के आए हैं,
हालांकि वे राजनीति में नए हैं, लेकिन उन्हें भी एक अहम मंत्रिमंडल के इस दौर में, या यूँ कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में एक अहम पद इन्हें दिया जा सकता है। तमाम लोगों को जब मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा तो विभागों का जो मामला है वो भी सामने आएगा, और कौन कौन से विभाग किसको दिए जाने चाहिए, क्या प्रभार होगा, ये सारी जानकारी भी सामने आएगी। लेकिन सरकार द्वारा मोटे तौर पर यही देखा जा रहा है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस, सरकार की जो रीति नीति है वो जनता तक पहुंच सके, राजस्थान में विकास की एक नई कहानी लिखी जा सके। इसी को लेकर इस बार आला कमान से लेकर राजस्थान की नई सरकार तक ये लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। देखना ये होगा कि अब मंत्रिमंडल पर किस तरह का फैसला सामने आता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो पाते हैं, और किस तरह की जो सरकार में एक अच्छी टीम का गठन हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। हम अगली स्टोरी में भी आपको विभिन्न जो नामों पर मोहर लगेगी उसको लेकर के चर्चा करेंगे, विभाग क्या क्या रहेंगे उस पर भी बात होगी। लेकिन संभावनाएं बताई जा रही है और अहम फैसला आला कमान पर भी यहाँ इस मंत्रिमंडल को लेकर हो। देश और समाज इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों को लेकर राष्ट्र न्यूज़ के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, जैसा कि इस महीने की चैनल की TRP 5 मिलियंस क्रॉस कर चुकी है, आपका इसी तरह से स्नेह हमारे साथ बना रहे। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।